राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान में बालियाँ निकलते समय हमें क्या डालना चाहिए। जैसे कि क्योंकि कुछ किसान भाई डाल रहे हैं सागरिका, कुछ बायोवीटा, कुछ एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं, कुछ डीएपी डाल रहे हैं, कुछ एनपीके नीचे 12-32-16 डाल रहे हैं, कुछ कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, कुछ अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं। तो बहुत चीज़ों की भरमार सी हो गई है। जैसे कि सल्फर भी कुछ लोग उपयोग में कर रहे हैं, कुछ पोटास का उपयोग कर रहे हैं। तो यदि इस तरह की इतनी चीज़ें हम इस समय पर डालेंगे तो हमें क्या बेनिफिट, क्या नुकसान देखने को मिलने वाले हैं, इसी के बारे में आज ये पूरा टॉपिक होने वाला है। क्योंकि जब धान की बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं उस समय पर जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, क्योंकि इस समय पर यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की और सही ढंग से सही वे में हमने जो इसके अंदर हमें चाहिए वो नहीं डाला तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इतनी सारी जो चीज़ें बार बार अलग अलग किसान भाई डाल रहे हैं तो इनके क्या, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसानों, यहाँ पर समय क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहें। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाली बात यह है कि जैसे ही आपकी जो धान की फसल है बालियाँ निकलने के समय पर आ सकती है, यानी कि गबोट अवस्था में आती है, तो गबोट अवस्था का जो एक्चुअल टाइम है वो आप ऐसे मान लीजिए 70 से लेकर 80 दिन के आसपास जब हमारी धान की फसल आती है तो ये गबोट के आसपास की अवस्था रहती है। यानी कि इससे पहले भी कुछ धान निकल आते हैं और इसके आसपास भी कुछ धान निकल करके आते हैं। कहीं कहीं पर लगभग 60 दिन के आसपास भी धान निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी गबोट अवस्था होती है इस समय पर यदि आप सागरिका का उपयोग करते हैं तो सागरिका हो, बायोवीटा हो, धनजाइम गोल्ड हो या एनपीके 12-32-16 हो, इस तरह के जितने भी खाद हैं ये काम तो यहाँ पर करेंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे। इनका काम करेंगे, ये बालियाँ भी बढ़ाएंगे, लेकिन बालियाँ बढ़ाते समय ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे कि आपकी धान की जो बढ़वार है बढ़वार को बढ़ाएंगे। और जहाँ पर पौधे की जो बढ़वार बढ़ रही है, पौधे की बढ़वार और एक तरफ बालियां, तो ये दोनों एक अलग अलग तरीके हो गए हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सिर्फ आपकी बालियां लंबी होनी चाहिए, बालियों में जान ज़्यादा आनी चाहिए, ना कि पौधे में। क्योंकि यदि पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा और आपकी जो बालियों का साइज रह जाएगा, बालियों का दाना रह जाएगा, वह हल्का रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान देना है कि किसी भी तरह के ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग आपको गलती से भी, जब आपकी धान की जो फसल है ये गबोट अवस्था में आती है उस समय पर नहीं करना है। क्योंकि गबोट अवस्था में यदि हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ेगी तो बालियां हमारी छोटी रह जाएंगी, बालियों का दाना हल्का रह जाएगा। तो इन चीजों का उपयोग आपको यहां गलती से भी नहीं करना है। तो यदि इनका उपयोग नहीं करना है तो उपयोग हमें करना क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस समय पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस और पोटास की। यदि यहां पर आप फास्फोरस की फ्रीक्वेंसी पूरी रखेंगे, फास्फोरस की पोटेंसी पूरी रखेंगे, पोटास की मात्रा पूरी रखेंगे, तो आपकी जो धान की बालियां होंगी ये लंबी होंगी, मोटी होंगी, चमकदार होंगी और इनके अंदर जो वजन आएगा ये भी किसान भाइयों भरपूर मात्रा में निकल करके आपको मिलेगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पर बड़े ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर एनपीके 0-52-34, जहां पर नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 54% है और जो हमारी पोटास है ये हमारी 34% के आसपास पाई जाती है। तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी एनपीके 0-52-34 की। तो इसका उपयोग करके आप यहां पर अपनी बालियों को लंबा, मोटा और चमकदार बना सकते हैं। तो इसका जो सही समय है गबोट अवस्था, जैसे ही आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में आती है तुरंत ही आपको एनपीके 0-52-34 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और इसकी जो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी 150 से लेकर 170 लीटर पानी ले लीजिए और लगभग इसके अंदर किसान भाई जो आपको 100 ग्राम जो हमारा बोरोन आता है 20% वाला, इसे मिक्स कर लीजिए। और इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा स्प्रे अपनी धान की फसल पर यदि आप करते हैं तो इससे किसान भाइयों आपकी धान की फसल जो होगी अच्छी तरीके से बालियों को बना पाएगी, बालियों की मोटाई को बढ़ाएगी और बालियों के ऊपर चमक बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको जो है धान की बालियां निकलते समय एनपीके 0-52-34 का उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ इस समय पर माना गया और इसकी कीमत मात्र लगभग 150 रुपए के आसपास ही किसान भाइयों रहेगी।